कन्या की आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो हो गया। उसके बाद कन्या जो नौ कन्या कैसे पूजन किया जाए, हाँ, नौ कन्या का जो विधान है वो क्यों है। देखिए, नौ कन्या तो माँ की पूजा में भैरव पूजा का भी विधान है और हनुमान पूजा का भी विधान है। जब भी आपने जागरण देखे होंगे, अक्सर ऐसा देखने को भी मिलता है कि नौ कंजक तो आगे लोकड़ा गाय है। हाँ, तो लोकड़े के बिना माँ की पूजा नहीं होती, अधूरी मानी जाती है। जी हाँ, कि हनुमान जी क्योंकि वो आगे आगे माँ से पहले चलते हैं, और उस भंडारे की शक्ति को आजमाने के लिए भैरव आया था। अब जो आपने ये बता दिया, इस सब का वर्णन तो आपने दे दिया, संकटों से मुक्त भी करा दिया, पार भी लगा दिया। अब मुझे ये बात बताएं कि जब नौ कंजकें बैठती हैं रामनवमी पे, इनका क्या विधान है। देखिए, नौ कंजका का विधान इसलिए है कि माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, ठीक है। हमारे और कितनी एज तक बिठानी चाहिए, क्यों आजकल ये भी देखने को मिलता है, तो पब्लिक कंफ्यूज रहती है कि यार कहीं हमने पाप तो नहीं कर दिया कि कम उम्र की बिठानी थी या ज्यादा बिठानी थी। तो ऐसा भी लड़कियों में देखा गया है, क्योंकि कई बंदा पूरा सूरा भी होता है, कई तो अनलिमिटेड है, तो सबको दान भी दे सकता है। देखिए, हाँ, बहुत गहरा सवाल है आपने अष्टमी के लिए पूछा। देखिए, कन्या पूजन का विधान, ठीक है, हमारी संस्कृति में, क्योंकि कन्या को हमने देवी का रूप माना है, और एक शब्द आपके पूजन से पहले बताने को, इस देश की हर बेटी के लिए, इस देश की हर बच्ची को समर्पित करना चाहूँगी। इवन जो माँ की कोख में भी, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में कन्या भ्रूण बहुत होता है, तो इस चैनल के माध्यम से मेरी सभी से प्रार्थना है कि जो लोग कन्या भ्रूण हत्या करते हैं वो ये सोचे कि इस जीवन में वो कभी भी भव से पार हो सकेंगे, वो कभी भी भव से पार नहीं हो सकेंगे, और माँ उनकी कन्या पूजन को कभी भी स्वीकार नहीं करती। इसलिए कभी भी जीवन में भ्रूण हत्या मत करो, ये सोच के कि वो बेटी है और उसे कोख में मार दो। कोख की हर बेटी इस देश की धरोहर है, भारत रत्न है, भारत गौरव है। अब बात करती हूँ मैं आपकी कन्या कंजकों की। देखिए, कन्या वो होती है बेसिकली, जब बच्ची जन्म लेती है तो कन्या रूपा हो जाती है, ठीक है। लेकिन कन्या के पूजन की विधि, क्योंकि छोटी बच्ची अपने आप चलकर कहीं नहीं जा सकती, ठीक है। तो जब बच्चा चलना शुरू कर जाता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, छोटी बच्ची जाएगी तो माँ साथ जाएगी, जब बच्चा चलना शुरू कर देता है और बच्चा बिल्कुल भोला होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसे कन्या रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अब कन्या की पूजा कितनी आयु तक होनी चाहिए। देखिए, हमारी उसके अंदर एक विधान है कि कन्या जब बड़ी होती है तो उसको एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो जब वो मासिक धर्म की अवस्था होती है तब तक कन्या कन्या कहलाती है। उसके बाद वो कुमारी बन जाती है, ठीक है। कुमारी मतलब कुंवारी कन्या है, कन्या तो वो है, लेकिन जो कंजका का रूप जो हम बोलते हैं ना, निर्मल कंजका, तो वो उस मासिक धर्म की अवस्था से पहले की जो कन्या होती है वो कन्या पूजन में आमंत्रित करनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे उसमें सबका अलग अलग सोच है। जैसे अगर हम वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वहाँ पर बड़ी कन्याएं भी चल जाती हैं, ठीक है। लेकिन अष्टमी की पूजा, दुर्गा की पूजा में हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि वो कन्या जो पूरी तरह से पवित्र हो, ठीक है, जिसने अभी मासिक धर्म की अवस्था को छुआ ना हो, उन कन्याओं का पूजन करना चाहिए। मासिक धर्म कोई पाप नहीं है, कोई अशुद्ध अवस्था नहीं है, ठीक है। वो जीवन की सबसे पवित्र अवस्था है कि जहाँ पर कन्या को एक प्रिपेयर हो गई कि वो एक नई सृष्टि को जन्म दे सकती है। क्योंकि इसमें विषय में भी लोगों का विवाद है कि क्या मासिक धर्म बुरी चीज है। नहीं, बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं। इसके बारे में आप अलग से कभी वीडियो बना लीजिएगा, क्योंकि हमारे समाज में लोगों ने इसको गलत तरीके से चीजों को ना, हमारे ही सनातन की अच्छाइयों को उन्होंने हमारे धर्म को से लोगों को भ्रमित करने के लिए उसको बुरे रूप में वो कर दिया है। तो मासिक धर्म कोई बुराई नहीं है। मासिक धर्म तो त्योहार के रूप में पहले मनाया जाता था कि आज हमारी बच्ची, अगर आप देखो तो जो द्रौपदी थी, आपने द्रौपदी का वो सुना होगा, तो वो रजस्वला स्त्री में बैठी थी, कुंती जी थी, उन सब में मतलब जो भी उसमें विधान बताया गया। और उस वक्त, उससे पहले क्या होता था कि जब पुरुष को पता लगता था कि हाँ मेरी पत्नी निवृत्त हो चुकी है, यानी कि वो अब संतान उत्पत्ति के लिए तैयार है, तो जब पहले तो ये होता था कि इस एज तक बच्चियों की शादी हो जाती थी पुराने ज़माने में, लेकिन समय स्थान काल के हिसाब से मर्यादाएं बदलती हैं। और आज हमारे कानून के हिसाब से जो शादी की एज है वो 21 साल है। पहले 18 साल थी और अब नए कानून के हिसाब से 21 साल की हो गई। लेकिन कौमार्य अवस्था तो उनकी 13-14 साल की अवस्था में ही आ जाती है। मासिक धर्म की जो अवस्था है वो 13-14 साल की, सबकी अलग अलग डीएनए पे भी डिपेंड करती है। लेकिन वो एक पवित्र चीज़ है, उसे अपवित्रता का नाम मत दीजिए। अब इसमें लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, तो उसके लिए आप चाहे तो अलग से वीडियो करें कि मासिक घर में मंदिर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये है। तो वो कंट्रोवर्सी ना करने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ना करा जाए तो इस विषय में हम लोग अलग से
से चर्चा कर लेंगे। जिसके जो भी सवाल हो इस विषय की में आप करण जी हाँ उसमें आप कमेंट दे सकते हैं और हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जीवन की सबसे पवित्र रचना है और इसी से सृष्टि का सृजन होता है। इसलिए जो लोग इसके ऊपर कंट्रोवर्सी करते हैं क्योंकि वो सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मैं ये कहूँ ना, जो मानसिक विक्षिप्त लोग होते हैं, जिनका बौद्धिक स्तर थोड़ा कम होता है, जिन्होंने सबको लेट डाउन करना है, तो इस तरह के सवाल अवश्य जरूर करते हैं। सॉरी, इस विषय में कुछ भी कहना बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी हर तरीके का व्यक्ति। तो आपका जो सवाल था, अब कन्या की आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो हो गया। उसके बाद कन्या जो 9 कन्या कैसे पूजन किया जाए, 9 कन्या का जो विधान है वो क्यों है? देखिए, 9 कन्या का विधान इसलिए कि माँ को नव दुर्गा कहा गया है। माँ के 9 रूप हैं। पहली शैल पुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्र घटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा सुखधाम, 5वीं देवी स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी विख्याता, 7वीं महागौरी महामाया, 8वीं महागौरी महामाया, 9वीं सिद्धिदात्री जग जाने, नव दुर्गा के नाम बखाने। तो ये 9 रूप है माँ की। और ऐसा कहा जाता है कि एक एक दिन माँ की महिमा गाई जाती है। जैसे पहले शैलपुत्री कौन होगी? शैलपुत्री यानी हिमालय की पुत्री, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद दूसरी ब्रह्मचारिणी माँ, तीसरी चंद्रघटा जो चंद्रमा पर बैठी हुई है विराजमान, वो चंद्रघटा। इसी तरीके से कुछ सारे जो 9 कंजक, हाँ, इसी तरह से 9 कंजका का विधान है। और लोकड़ा, क्योंकि जब हनुमान जी माँ की पूजा होती है तो माँ की पूजा में भैरव पूजा का भी विधान है और हनुमान पूजा का भी विधान है। जब भी आपने जागरण देखे होंगे, अक्सर ऐसा देखने को भी मिलता है कि 9 कंजक तो आगे, लोकड़ा कहाँ है। हाँ, तो लोकड़े के बिना माँ की पूजा नहीं होती, अधूरी मानी जाती है। जी हाँ, कि हनुमान जी क्योंकि वो आगे आगे माँ से पहले चलते हैं। कहने का मतलब यह है कि 9 देवियां इस तरीके से पूजी जाती हैं और इसीलिए 9 और 1 लोकड़ा हो गया। अब लोकड़े में यह है कि कोई लोग कहते हैं कि भैरव बाबा बिठाएं, ऐसा तो नहीं। भैरव में हनुमान जी को कहा जाता है ना, लोकड़ा तो लोकड़ा हनुमान जी को कहा जाता है। भैरव का विधान ये है कि भैरव की पूजा होती है। जब आप 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं तो 10 महाविद्याओं में हर देवी का एक अलग से गणपति होता है और अलग से भैरव होता है। चाहे आप कोई भी देवी, तो भैरव तो माँ की पूजा में साधनामय होगा ही होगा, क्योंकि भैरव को शिव अवतार कहा गया है। ठीक है, तो शिव के बिना तो कोई भी शक्ति नहीं चलेगी। ठीक है, जैसे बटुक भैरव है, नील भैरव है, रुद्र भैरव है, काल भैरव है। तो भैरव के भी बहुत सारे रूप हैं और हनुमान जी का सिर्फ एक ही हनुमान जी के, तो वो आगे आगे चलते हैं, भैरव जी पीछे पीछे, माँ बीच में। अगर आपने कभी भी जागरण पूजा विधान देखे होंगे। हाँ, लेकिन हर देवी की पूजा के साथ साथ, जैसे अगर आप मान लो 10 महाविद्याएं सिद्ध कर रहे हैं तो 10 महाविद्याओं के अलग अलग भैरव होते हैं, अलग अलग उनकी पूजा का विधान होता है। अच्छा, छोटा सा एक लास्ट छोटा सा सवाल ये है कि किस तरीके से रामनवमी के दिन, जैसे 9 दिन किसी ने भी पूजा करी, चाहे वो हल्का व्यक्ति है चाहे वो भारा व्यक्ति है, इस पे तो हमारी कोई भी चर्चा नहीं होती, क्योंकि किसी के पास सिर्फ भाव से कोई पूजा करे, कोई इतना श्रृंगार और दरबार लगा के पूजा करा है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो 9 दिन उसने पूजा करी, चाहे जैसे भी की, जिस रूप में करी, जिस तरीके से उसने करी, उसको हटा के रामनवमी वाले दिन लास्ट में वो क्या विधि ऐसी करे बिल्कुल सरल सी, जिससे माँ प्रसन्न उसकी लास्ट दिन हो सके। करण जी, सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ, अमीर और गरीब, ठीक है, उसके घर में ना तो कोई राजा है ना कोई भिखारी है। मैंने क्यों यूज करी इसको भी बता देता हूँ। ये मैंने इसलिए कहा कि किसी के पास पूरे सूरे पैसे हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा है, वो इतना ढेरों भी लगा के कर सकता है। तो मैं आपकी बात वो तो भाव पे टोटली निर्भर करता है, लेकिन लास्ट के दिन ऐसा वो छोटा सा क्या अपना कर ले विधि विधान से। तो मैं यही बता रही हूँ। देखिए, आपकी बहुत सिंपल सी बात का, श्रीधर थे, श्रीधर के पास माँ ने जब उन्हें सपने में दर्शन दिए कि मैं कल सुबह आ रही हूँ, भंडारा लगा, तो उनके पास भंडारे के पैसे नहीं थे। ठीक है, तो माँ ने बोला भंडारा कर, मैं आ रही हूँ, तेरे पास पैसे हैं या नहीं, तेरे भंडारा भरा रहेगा, भरपूर होगा, भरपूर होगा। और श्रीधर का भंडारा नहीं रुका था और उस भंडारे की शक्ति को आजमाने के लिए भैरव आया था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक। अब आप देखिए, उससे हमारी वैष्णो देवी की कथा शुरू होती है, लेकिन इसी बात का जवाब मैं कथा में ना जाके इसमें दूंगी। और अकबर, जिसको इस बात का गुरूर था कि मैं इतना बड़ा सोने का छत्र चढ़ाकर आ रहा हूँ, उस माँ के छत्र को माँ ने स्वीकार नहीं किया। जब भी उसने छत्र चढ़ाने की कोशिश की, वो छत्र टूट के नीचे गिर जाता था। आज भी ज्वाला जी के मंदिरों में, और तो और वो सोने का अभिमान था उसको, उस सोने को ऐसी धातु में बदला जो ना तो पीतल है, ना चांदी है, ना तांबा है, ना कुछ है। मतलब एक ऐसी धातु बन गई जिसका कोई मोल ही नहीं, और जिसके ऊपर हजारों वैज्ञानिक आविष्कार कर चुके हैं कि आखिर माँ ने इसको क्या बना दिया। ठीक है,
तो इसलिए इस बात को तो आप खत्म कर दी, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, सब पर ये भारी। तो ठीक है, हाँ, सब पर माँ भारी। तो माँ किसकी बात है? भक्ति की। आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज देखो, मेरे को सुबह गुलाब के फूल नहीं मिले तो मैंने अपने घर से ही कनेर के फूल तोड़े, ठीक है, क्योंकि माँ को सिर्फ भाव चाहिए, माँ को सिर्फ प्रेम चाहिए, माँ को कुछ नहीं चाहिए। तो जो अंतिम दिन होता है कि जैसे हम सिद्धिदात्री का, क्योंकि नवमी का बहुत विशेष विधान है, हाँ। चाहे वो अश्विन नवरात्रे हो, चाहे वो चैत्र के नवरात्रे हो। चैत्र के नवरात्रे की ये हो जाता है कि उसमें राम जी का जन्म होता है, और अश्विन के नवरात्रों में क्या होता है कि उस दिन रावण का अंत होता है, वध होता है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नौमी दोनों ही सिद्धिदात्री, यानी उस दिन माता रानी सिद्धियां बांटती है, आपको देने पर आती है। यानी नौवें जो दिन होते हैं माँ आपको सिद्धियां बांटती है, सिद्धिदात्री इसीलिए बोला जाता है। सिद्धि यानी आपको मनवांछित फल देने वाली होती है। तो माँ को आप प्यार से पुकारोगे ना, जिस रूप में पुकारोगे, माँ वहाँ आपके सामने आ जाएगी और आपकी सारी इच्छाएं माँ पूरी करेगी। बस माँ सिर्फ इतना ये कहती है कि मैं तुम्हारे से प्रेम कर रही हूँ, तुम संसार में कभी भी किसी के बुरे की कामना मत करना। सच्चे मन से कामना करोगे, जो मांगोगे मैं दूंगी, लेकिन अगर किसी के बुरे की कामना करके मेरे पास आए और मुझसे मांगने आए हो तो मैं जीवन में कभी भी नहीं दूंगी। तो माँ की तो ऐसी है कि जब माँ को पुकारो माँ हाजिर हो जाती है। और दूसरी बात ये, आपके पास कुछ भी नहीं है, भी है ना, हाँ, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। तो माँ तो सिर्फ, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, एक लौंग का जोड़ा और एक इलायची भी माँ को चढ़ा दोगे, माँ उससे स्वीकार हो जाएगी। माँ क्या, कोई भी भगवान से उसे स्वीकार कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो नौवीं धावस के दिन ऐसा विधान है कि अगर आप हवन करवा सकते हैं तो आप हवन कराइए, अगर आप नहीं करवा सकते तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या कहते हैं, आप माँ की जो पूजा है, कन्या पूजन का विधान है। तो बहुत से लोग कढ़ाई चढ़ाते हैं, हलवा पूड़ी और छोले का विधान है। हलवा पूड़ी छोले का विधान इसलिए है क्योंकि जब तारा रानी की कथा हुई थी तो जो माँ का प्रसाद परिवर्तित हुआ था तो वो काले चने और उन सब में परिवर्तित हो गया था। अगर आपने तारा रानी की कथा, पूरा प्रसाद जो था वो हलवे और उसमें, और इसमें वृतांत में भी आता है कि हाँ वो काले घोड़े की जो वो थी तो वहाँ चने में परिवर्तित हो गया और हलवा हो गया। अच्छा। तो इस पर्पज से कि माँ को काले चने और हलवे, जागरण में भी तारा रानी की कथा पूरी नहीं बता पाते। देखिए यही तो बात है। तो अब जो तारा रानी की कथा होती थी, अब वो 4-5 चौपाइयाँ सुना देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में पहले ज़माने में ना ऐसा होता था करण जी, कि जो डीजे वाले थे या डांस वाले थे ये सब नहीं आते थे, तो पक्के भजन की जो भेंटें होती थी, जागरण जो होता है, जागरण का मतलब पक्के भजन। तो वो पक्के भजन अब बोले ही कहाँ जाते हैं। अब क्या, अब जागरण शुरू होता है तो 4 या 5 छोटे छोटे पक्के भजन गा दिए, छुट्टी। और तारा रानी की जो कथा है वो भी बहुत सारांश में बताई जाती है। मैंने काफी टाइम बाद अभी एक जागरण देखा, मैं आपको बताऊं, करीब 1 हफ्ते पहले। तो जागरण इतने टाइम बाद देखा और लगा कि हाँ जागरण किया है पहली बार। नहीं तो आजकल क्या करते हैं कि चौकी का नाम दे के 2-2, 3-3 घंटे में जागरण ही खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, लोग जो आज की डेट में जो जागरण करा रहे हैं ना, पहली बात देखिए, जागरण की ज्योति हमेशा अपने घर में जलाएं। से अगर देखा जाए तो चौकी तो वैसे भी आतरी रात्रि की होती है, और उसमें वो जो कीर्तन सा करा के उसको भी चौकी का नाम दे देते हैं। जी 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 जी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रही हूँ, माँ की जब भी जोत जलानी चाहिए वो घर में जलानी चाहिए। माँ को आप चौकी के रूप में बुला रहे हो तो भी आप उन्हें घर पे बुलाओ, आप जागरण के रूप में बुला रहे हो तो भी आप अपने घर पे बुलाओ, क्योंकि माँ ने आना है। अब क्या हो गया है, दिखावा इतना हो गया, बड़े बड़े वेंकेट्स हॉल हो रहे हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल्स हो रहे हैं। वही वेंकेट्स क्लब जहाँ शादियों में शराब भी चलती है, मदिरा भी चलती है, नॉन वेज भी चलते हैं, उन्हीं वेंकेट हॉल्स के अंदर हम लोग माँ की पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग पूजा के नाम पर आडंबर और दिखावे में पहुँच गए, जो वास्तविक पूजा है हम उससे बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं। जी आप खुद देखो ना, बुल्ले शाह कहता था, मैली था कुत्ता भी ना बैवे, तेरा रब किस तरह बैवे। तो जिस जगह, जिस वेंकेट हॉल के अंदर इतने अनैतिक कर्म हो रहे हैं, शराब चल रही है, डिस्को चल रहा है, सब देखो आनंद में, अगर नाचना है तो माँ के नाम पर नाचो ना। डिस्को चल रहा है, पब चल रहा है, नॉन वेज है, तो वहां पर 2 दिन बाद फिर उसी जगह पर आप जागरण हो रहा है। अच्छा, देखने को तो आपने माँ को बुलाना है तो अपने घर में बुलाइए ना माँ को। कुत्ता भी बैठता तो पूंछ हिला, बिल्कुल, कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ हिलाकर बैठता है। करो तो अपने घर में ही तो मेरी सारी आप जागरण कराएं,
और धूमधाम से कराएं, लेकिन माँ को अपने घर पर बुलाएं। माँ को आपके घर पे आना है, माँ को किसी वेंकेट हॉल में किसी जगह नहीं जाना। और मेरी इस बात से अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने अपने दिल की बात की है, किसी को आहत करने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, ये पॉडकास्ट में तो अभी हमने ये भी जान लिया कि नवरात्रों की क्या महिमा है, कैसे संकट पार लगा सकते हैं और किस तरीके से विधि विधान है। कंजकों का जाना, नवरात्रों का जान लिया, और किस तरीके से अकबर ने जो है वो चढ़ाया था अपना छतर, तो वो भी जान लिया। तो इस तरीके के पॉडकास्ट में आप जुड़े रहें, और प्रारंभिक हमारी कोशिश यही है कि हम आपके लिए और भक्ति से रिलेटेड पॉडकास्ट लेके आते रहें। आप भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी परेशानी हो, संकट से पार लगाने के लिए कोई महा उपाय जानना चाह रहे हो तो आप कमेंट में हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसका क्या उपाय है। तो जय श्री राम, जय माता दी। जय माता दी, जय परमात्मा।